हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में हमने पिछली क्लास में देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन की कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके अलावा बाकी कौन कौन सी अपनी मतलब बॉन्ड क्यों बनते हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने जाने थे उसमें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसका जो अब सिलेबस में अपना फर्स्ट टॉपिक गिवन है वीबीटी थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्या क्या पढ़ना है हमने, इसके पोस्टुलेट देखने, इसके अजम्पशन देखनी है। इसके अलावा हमें इसमें एक टॉपिक और आता है हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्मेशन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखेंगे। इसके अलावा लास्ट इसमें हम पॉइंट पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी स्टार्ट करने से पहले जो अपना आज का टॉपिक रहने वाला है, उसके पहले हम कुछ और बेसिक देखते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में बार बार एक वर्ड सुनोगे ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग की ओवरलैपिंग क्या होती है, तो हम पहले इसको जान लेते हैं। तो देखो, सुना होगा एटम। एटम में क्या होती है, सेल। सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल। और सब सेल के अंदर क्या होती है, अपनी ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी और डी, इसके अलावा एफ वगैरह भी क्या होते हैं, अपने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक। वैसे पिछली क्लासेस मतलब वैसे हम जो बाकी क्लासेज हैं अपने 12th बेस पर हम पढ़ चुके हैं इसको, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं जो अपना एस क्या है और पी क्या है और डी क्या है। तो देखो, एस क्या होता है, एक स्पेरिकल होता है। इसकी शेप की अगर बात की जाए तो इसकी शेप कैसी होती है, स्पेरिकल क्या होती है, इसकी शेप होती है। ये हो गया। अब एस के ऑर्बिटल की बात की जाए कि एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो एस में सिंगल ऑर्बिटल होता है, वन ऑर्बिटल होता है। जो उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। और ये वन ऑर्बिटल इसमें होता है। अब देखो, ये हमने लगाया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को चार्ज में समझना, ये प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है, ये है वेव फंक्शन। जो क्वांटम में हम पढ़ते हैं क्या है, ये वेव फंक्शन है। इसी प्रकार अगर p की बात की जाए तो p ऑर्बिटल में इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और इसकी शेप की बात की जाए तो इसकी शेप कैसी होती है, डंबल शेप होती है। कैसी शेप होती है, डंबल। डंबल क्या होती है, इसकी शेप होती है। और कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। अगर बात कर लेते हैं, हम एक बार देख लेते हैं इसको। अगर एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई, और एक अपना क्या होता है, पी जेड होता है। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं। एक्स का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर बना है, वाई का मतलब क्या है, वाई एक्सिस पर, जेड का मतलब क्या है, जेड एक्सिस पर। तो अगर इसकी शेप की बात की जाए, मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसकी क्या होती है, शेप होती है। ठीक है, एक इसकी प्लस, 2 लूप होगी इसमें, एक प्लस और एक माइनस। इसी प्रकार से अगर इस एक्सिस को हम y मानेंगे तो y के अकॉर्डिंग भी क्या होगी, ये 2 लूप होगी और एक प्लस और एक ये माइनस। इसी प्रकार से जेड एक्सिस पर भी क्या होगी, इसकी सेम शेप रहने। तो p में 3 होते हैं, डंबल क्या होती है, शेप होती है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब अगर d की भी बात कर लेते हैं तो d में कितने होते हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। शेप की बात की जाए तो डबल डंबल, इसमें डंबल होती है और इसमें क्या होगी, डबल डंबल होती है। ठीक है, जिसको हम क्लो से भी बोलते हैं अपने। यहाँ भाई आ नहीं रहा है, मैं इसमें नीचे लिख रही हूँ, ये डी इसमें लगा ले, डबल डंबल। क्लियर है, क्लो भी बोलते हैं जिसको, लिख लो CLOV, क्लो शेप। इसके बाद के तो 5 कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है DXY, एक क्या होता है DYZ, एक अपना होता है DZX, ये होता है। इसके अलावा 2 और होते हैं, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, और एक लास्ट होता है अपना DZ स्क्वायर। इनके शेप की बात की जाए तो ये जो 3 है ना, इनकी शेप एक जैसी होती है। क्या, ये होते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। किस पर होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। और ये दोनों किस पर होते हैं, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो इन तीनों की शेप ऐसी होगी, जैसे मान लो ये एक एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इन बिटवीन द एक्सिस एक लूप, ये डबल डंबल है तो एक डंबल हमें और बढ़ा देना है। ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये अपनी वेव फंक्शन। अगर ये एक्स वाई है तो क्या बन गया, डी एक्स वाई। अगर ये वाई जेड होता तो क्या बन जाता, डी वाई जेड। अगर ये जेड एक्स एक्सिस होती तो उनके बीच में क्या बन जाता, डी जेड एक्स। तो इन तीनों की शेप तो अपनी ये होगी। एक अपना है डी एक्स स्क्वायर है,
माइनस वाई स्क्वायर। ये तो तीनों है इन बिटवीन द एक्सिस, लेकिन ये क्या होगा ऑन द एक्सिस होगा। तो इसकी शेप कैसी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक तो मिलेगी एक्स एक्सिस और एक अपने इस पर क्या मिलेगी वाई एक्सिस। तो ऑन द एक्सिस बना दो हमें इस प्रकार, दो डंबल बना देने, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गए वेव फंक्शन। तो ये क्या है, इस शेप का नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा हिंट देखो, डिटेल से हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, लेकिन अब हम थोड़ा सा मतलब डिटेल से नहीं देख रहे हैं, थोड़ा मतलब हिंट ही ले रहे हैं इन चीजों का। तो ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर बात की जाए डी जेड स्क्वायर की, तो हम यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ बना देते हैं, कौन सा, डी जेड स्क्वायर। तो ये भी होगा ऑन द एक्सिस। ये ऐसे होता है, एक तो ऐसे डंबल मिलेगा और एक इसके अराउंड क्या मिलेगी, हमें ऐसे लूप दिखाई देगी सर्कल में, ठीक है, स्फेरिकल शेप में। तो इस कैसे बनेगा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसके पर क्या होगा, एक तो ये लूप बनी हुई दिखाई देगी हमें, और एक ऐसे अगर अलग पेन है तो उससे यूज कर लेते हैं, ऐसे स्फेरिकल बना हुआ हमें ये दिखाई देता है। यहाँ तो प्लस प्लस और इसमें क्या होता है, ये माइनस रिवोल्व, ठीक है। तो ये शेप अपने किसकी होती है, डी जेड स्क्वायर की। एक लूप तो ऐसे और एक ये स्फेरिकल ऐसे, इसके स्फेरिकल में, ठीक है। तो ये इसकी शेप कैसी होती है, इसको नट शेप भी बोलते हैं। कौन सी शेप बोलते हैं इसको, नट शेप भी बोलते हैं या डफ शेप भी बोल देते हैं, क्लियर है। तो ये है अपने क्या ऑर्बिटल्स के बारे में। एस में सिंगल वन ऑर्बिटल होता है, स्फेरिकल शेप होती है, पी में तीन होते हैं, डंबल शेप होती है तीनों की, पी एक्स पी वाई पी जेड शेप ऐसे मिलेगी। डी में 5 होते हैं, डबल डंबल शेप होती है, डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड लास्ट कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। ये तीनों जो है ये इन बिटवीन द एक्सिस होंगे इस प्रकार से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस, और ये भी क्या होता है ऑन द एक्सिस। इनकी शेप होती है डबल डंबल, और ये जो डी जेड स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर है, ये क्या होता है, नट से बोल दो या डब से बोल दो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अगला ओवरलैपिंग की। किसकी बात करते हैं, ओवरलैपिंग। देखो नोट डाउन कर लेना, आपके पास ही रहेगी ये वीडियो, इसको पॉज करके रोक के और बार बार आप क्या कर सकते हो, आराम से देख लेना, समझना, नोट डाउन करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछना, ठीक है। ये बात हो गई इनकी। अब हम बात करते हैं ओवरलैपिंग की। तो दो ओवरलैपिंग होती है, कौन कौन सी ओवरलैपिंग, देखो होती तो और भी है, जो हम मेनली हम पढ़ते हैं अपने बीएससी लेवल तक जो पढ़ते हैं, हम दो ओवरलैपिंग पढ़ेंगे। कौन कौन सी, एक तो अपनी सिग्मा ओवरलैपिंग, एक पाई ओवरलैपिंग। इसके अलावा डेल ओवरलैपिंग, फाई ओवरलैपिंग, बहुत सारी ओवरलैपिंग है, लेकिन हमें दो पढ़नी है। तो देखो इसी स्लाइड पे इसको नोट डाउन कर लेना, इसी स्लाइड पर हम देख रहे हैं आगे, इनको हम इरेज कर, क्योंकि बिल्कुल कॉमन जानकारी थी अपनी, बिल्कुल बेसिक जो हम पढ़ चुके हैं। देखो ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, सिग्मा ओवरलैपिंग एंड इसके अलावा कौन सी, पाई ओवरलैपिंग। जो सिग्मा ओवरलैपिंग होती है ना, इसको हम दो और बोलते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं हम इसको, हेड टू हेड ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जैसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऑर्बिटल ऐसे आया, ये ऐसे आया, यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, वो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग का दो नाम और बोल सकते हैं, कौन कौन से, हेड टू हेड, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। सबसे अच्छी जो ओवरलैपिंग मानी जाती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग होती है, कौन सी होती है, सिग्मा ओवरलैपिंग होती है। क्योंकि जो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा ना, वो हमेशा कौन सा, सबसे पहले पाई, देखो पाई बॉन्ड, डेल बॉन्ड, फाई बॉन्ड, जो भी बॉन्ड है कभी पहले नहीं बनते। सबसे पहले जो बेस जिसको हम बोलते हैं ना, जो बेस क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनता है सबसे पहले। तो सबसे जो पहले बनेगा वो सबसे अच्छा बनेगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कौन सी कहलाती है, सिग्मा बॉन्डिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा चार की, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कौन सी, तो साइड में लिख लेना कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है। अब इसमें क्या होगा, मान लो अपने एस ऑर्बिटल आ रहा है, एक ये आया और एक अपना एस ऑर्बिटल ये आया, ठीक है।
ये मान लो 1s है, ये भी क्या है 1s है, हाइड्रोजन वाले मान लो दोनों। तो इसमें और इसमें क्या होगा, ये इनके बीच में न्यूक्लियस है, ये आएंगे ऐसे। अब देखो, अब ये कहोगे इसमें पूरी प्रकार देखो ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं, सिग्मा ओवरलैपिंग में क्या होगा कि बिल्कुल जैसे ये है इसके ऊपर ही ऐसे लग जाए बिल्कुल। तो स्फेरिकल है, जो चीज स्फेरिकल आ रही है तो वो कैसे आएगी, वो हमें साइड में तो ऐसे दिखाई देगी ना, तो कुछ ना उसमें क्या होगा ओवरलैपिंग होगी। तो ये बनेगा कैसे, ये और ये बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कह सकते हो एंड टू एंड, ये एस में हो गई, इसको पी में भी कर सकते हैं हम। जैसे मान लो ये एक आया प्लस माइनस, लेकिन ध्यान रखना प्लस प्लस ओवरलैपिंग करेगा, माइनस माइनस। ये एक आया पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल ये आया यहां से, या इन दोनों की क्या हो जाए ओवरलैपिंग हो जाए इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग है, ये एक्सिस हो गई बीच से, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, ये भी हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऐसे आ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए पाई ओवरलैपिंग की, कौन सी ओवरलैपिंग की, पाई और ओवरलैपिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो होती है साइड टू साइड। कैसे होती है वो, साइड टू साइड। ये कैसे थी अपनी, हेड टू हेड क्या थी, ओवरलैपिंग थी। इसको ऐसे देखो, अब इसमें इसके भी नाम है, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, साइड वाइड ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। दूसरा नाम क्या है, इसको हम एक नाम और देते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। तो सारे नाम किसके हैं, इसी के हैं। तो पाई ओवरलैपिंग हेड टू हेड नहीं होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। जैसे मान लो ये एक पी ऑर्बिटल है, ये भी एक क्या है अपना पी ऑर्बिटल है, तो ये इस प्रकार से अब नहीं आएंगे, ये आएंगे साइड वाइज। तो साइड वाइज साइड ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको लेटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ये अच्छी ओवरलैपिंग नहीं मानी जाती, क्योंकि देखो सिग्मा में तो क्या आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर ऐसे हो रहे हैं वो, और इसमें क्या है साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, इसको लेटरल ओवरलैपिंग हम बोलते हैं। जैसे मान लो एक पी एक्सिस ये है पी ऑर्बिटल, और ये दूसरा है वो इसको ऐसे क्रॉस कर जाए, ये जो ओवरलैपिंग है ये किस प्रकार की ओवरलैपिंग कहलाएगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग कहलाएगी। तो ओवरलैपिंग हमने दो पढ़ी, कौन कौन सी, सिग्मा और पाई। हेड टू हेड एंड टू एंड बोलते हैं इसको, साइड वाइज भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा कौन सी लेटरल ओवरलैपिंग भी हम इसको बोलते हैं। इसमें ऐसे आएंगे और इसमें साइड से आएंगे, क्लियर है। अब बात चलते हैं, अब अपना जो मेन टॉपिक है आज का, कौन सी थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके हम मेन पॉइंट देखेंगे, इसके अजम्पशन देखेंगे, इसके जो पोस्टुलेट्स बोलते हैं वो देखेंगे। कि देखो ये थ्योरी फेल हो गई थी, बाद में जो अच्छी सबसे अच्छी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, एमओटी, जो आज के टाइम में चल रही है। लेकिन भाई थ्योरी है, इस थ्योरी से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो सीधा 15 या 20 मार्क्स का ही फुल डिटेल से क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो अच्छे से हमें पोस्टुलेट्स देखने हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन देखनी है, एंड लास्ट इसकी लिमिटेशन हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक, अगर ये टॉपिक आएगा तो हमें 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये खाली ऐसे पूछ रहेगा कि लिमिटेशन बताओ, 3-3 का भी करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो देखो बात करते हैं किसकी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। आज का टॉपिक होता है यहाँ से स्टार्ट, हैंड टू हैंड नोट्स बनाते हुए चलने, वीडियो आपके पास ही रहेगी, रोक कर पॉज करके आप आराम से नोट डाउन कर लेना। लेकिन उससे पहले आज समझ लो, देखो ये थ्योरी जब आई ना तो ये थ्योरी दी किसने थी, तो सबसे पहले ये थ्योरी किसने एक्सप्लेन की थी, ये एक्सप्लेन ये थ्योरी गिवन जो सबसे फर्स्ट दी थी ना, सबसे पहले दी थी, वो किसने दी थी, हिटलर एंड लंदन ने दी थी। किसने दी थी, हिटलर एंड लंदन। ये वो हिटलर नहीं है भाई फिल्म वाला, ठीक है, ये हिटलर साइंटिस्ट है। हिटलर और लंदन ने क्या दी थी, सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में बताया था। क्योंकि ये थ्योरी जो बताती है ना वो किसके बारे में बताती है, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसके बारे में, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। की कोवलेंट बॉन्ड जो बने हैं वो ओवरलैपिंग से बने हैं, कैसे कैसे ओवरलैपिंग की क्या क्या कंडीशन होती है, वो सारी इस थ्योरी ने बताई थी। तो इसका मेन पॉइंट जो मेन पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं वो ये कि जो ये थ्योरी है वो किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। किसके बारे में, नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। की कोवलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा है, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो सबसे पहले किसने दी, हिटलर एंड लंदन ने दी थी। लेकिन इसके बाद इसमें भी गड़बड़ानी स्टार्ट हो गई, इसके भी लोगों ने कमियां निकालनी स्टार्ट कर दी।
तो इसी में अगेन क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, इसको आगे एक्सटेंड किया गया, किसने, पोलिंग एंड स्लेटर ने। इसलिए वीबीटी का नाम आता है ना तो सबसे पहले पोलिंग याद आता है, क्योंकि इसने क्या किया था ये तो बता के चले गई। फिर इसको एक्सटेंड किसने किया, पोलिंग एंड स्लेटर ने क्या किया था, इसको आगे एक्सटेंड किया, इसमें क्या किया, मॉडिफिकेशन किया गया। अब जो अजम्पशन है वो इनके अकॉर्डिंग है। तो वैलेंस, फर्स्ट पॉइंट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वो हमें किस बारे में एक्सप्लेन करती है, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हमें बताती है। किसने दी थी थ्योरी, हिटलर एंड लंडन ने दी थी फर्स्ट। फिर इसको एक्सप्लेन किसने किया, मॉडिफाई किसने किया, पोलिंग एंड स्लेटर ने किया। अब देखते हैं हम इसके अजम्पशन क्या क्या है, इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या है, इसको समझना है। इसकी 5-6 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। देखो एटम, इसने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, एटम डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी। एटम जो है वो अपनी आइडेंटिटी, उनकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस नहीं करते। कब, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। जब एटम मिलकर क्या बनाते भाई, एक एटम ये, एक एटम ये मिलकर क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये कह रहा है, देखो ये पॉइंट एमओटी में नहीं चलेगा। देखो एक बार अगर हिंट लेना चाहे ना तो एमओटी क्या कहती है कि एटम मान लो ये एक एटम था, एक सेकेंड, इसने क्या कहा, ये एक एटम था, ये एक एटम था, एटम कंबाइन होकर क्या बन गए, मॉलिक्यूल बन गई, ठीक है। ऐसे ही बनता है मॉलिक्यूल, ये एटम, ये भी एटम, और ये क्या बन गया, एटम ने मिलकर क्या बना लिया, मॉलिक्यूल बना लिया। अब एमओटी जब हम पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो वो ये कहेगी कि हमें अब एटम से मतलब नहीं है, हमें अब जो मतलब है ना वो मॉलिक्यूल से मतलब है, कि मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के ऊपर चलती है क्या, एमओटी। लेकिन जो वीबीटी है उसने क्या कहा कि एटम है, एटम ने जब मॉलिक्यूल बना लिया, मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी उनके वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्या नहीं करते, वो लॉस नहीं करते। इनकी भी ये कहते मॉलिक्यूल से तो मतलब है लेकिन साथ में एटम से भी मतलब है, ठीक है। लेकिन आगे जो हम एमओटी पढ़ेंगे वो क्या कहेगी, एटम को भूल जाओ, हमें तो क्या मिल गया, ये मिल गया, हमें मॉलिक्यूल मिल गया, तो अब हमें मतलब किससे है, मॉलिक्यूल से है। ऐसे नहीं कहते हैं, देखो कि एक मैं और एक तू, ठीक है, पहले तो हम क्या थे, अलग अलग थे, अब हम मिलकर क्या बन गए, हम बन गए। तो एमओटी तो ये कहती है अब किससे मतलब है, हम अलग अलग हैं, अलग अलग से मतलब नहीं था कि पहले मैं क्या थी तू क्या था। अब किससे मतलब है, हमसे मतलब है, जब हम मिले तो क्या बन गए, हम बन गए, अब हमसे मतलब है। ये बात कौन कहती है, एमओटी। लेकिन वीबीटी क्या कहती है, अलग अलग थे उससे पहले भी, अलग अलग से भी क्या है मतलब है कि भाई मेरी आइडेंटिफिकेशन भी है और आपकी भी है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा वैसे था, समझो लैंग्वेज में क्या कहती है कि एटम डू नॉट लॉस देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। यही सेम पॉइंट लिखा है कि एटम है, एटम अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते, क्या बनने के बाद भी, मॉलिक्यूल बनने के बाद भी। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो ये आया क्या, फर्स्ट पॉइंट किसका, वीबीटी थ्योरी का। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्या क्या कहता है हमें, देखो पहले समझो इसको। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड बना, ठीक है, किससे, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड बार बार बोल रहे हैं ना, वो किससे बन रहा है, किसके इंटरेक्शन से बन रहा है, किसके ओवरलैपिंग से बन रहा है। देखो एटम है तो एटम है तो उसमें क्या है, सेल है, क्या है, सेल है। अब उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में भी होगा, सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी, ऐसे चलेगा। अगर मान लो कोई एटम है और उसके फर्स्ट सेल में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो दूसरा भी है उसके भी फर्स्ट में और उसके भी सेकंड में है, तो जो इंटरेक्ट करेंगे ना, वो जब ओवरलैपिंग करेंगे तो वो किससे अफेक्ट होगी, जो वो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन है उनके जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो अफेक्ट नहीं होंगे, उससे बॉन्ड नहीं बनता। बॉन्ड किससे बनता है, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में है ना, अंदर वाले सेल में चाहे कितने इलेक्ट्रॉन है कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी सेल अंदर है, बाहर की जो आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसका कारण होते हैं, वो एक रीजन है किसका, बॉन्ड फॉर्म करने का। देखो पढ़ो इसको, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण क्या बनता है, उसके इंटरेक्शन, उनके ओवरलैपिंग के कारण ही क्या बनता है, बॉन्ड बनता है।
एज द टू एटम कम क्लोज, जैसे एटम ये था एक ये थे आपस में क्लोज आएंगे, जो इनके इनर वाली सेल में चाहे कितने इलेक्ट्रॉन है कितनी सेल है कोई मतलब नहीं है, बाहर के जो आउटर मोस्ट सेल में जो इनकी वैलेंस सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। द इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वही बात आ गई जो मैं अभी समझा रही थी कि इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम, दोनों क्लोज आएंगे, इसके भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोज आएंगे, इंटरेक्शन होगा, ओवरलैपिंग होगी, H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया है अब ये H2, एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बन गया। अब ये जो H2 मॉलिक्यूल बना है ये किसके कारण बना है, इनके वैलेंस सेल में जो एक एक इलेक्ट्रॉन थे उनमें आपस में ओवरलैपिंग हुई और कौन सा बॉन्ड बना है, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बना है। तो यही कह रहे वीबीटी थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल देखो हाइड्रोजन का 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी ये भी हाइड्रोजन का एटम है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोज आए कंबाइन हुए ओवरलैपिंग हुई, दो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका ओवरलैपिंग हुई, 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अभी मॉलिक्यूल बन गया। तो इनके इंटरेक्शन से क्या कौन सा बॉन्ड बना है, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। तो वीबीटी का सेकंड पोस्टुलेट सेकंड अजम्पशन यही था कि जो बॉन्ड बनता है ना वो किसके इंटरेक्शन के कारण बनता है, वैलेंस सेल के इंटरेक्शन के कारण बनता है, ना कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के कारण। क्लियर हो गया होगा ना सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पोस्टुलेट्स पर। देखो थर्ड पोस्टुलेट्स क्या होगा, क्या कहता है, अब हमने ये समझ लिया फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से कि एटम है, इंटरेक्शन होगा, क्लोज आएंगे तो उनमें इंटरेक्शन होगा, ओवरलैपिंग होगी और उससे क्या बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। ये समझा हमने सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये एटम और ये एटम इसमें इनमें जितनी ज्यादा स्ट्रोंगर ओवरलैपिंग होगी ना उतना ही ज्यादा बॉन्ड भी क्या बनेगा, स्ट्रोंगर बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड भी, जो कोवलेंट बॉन्ड जो बनने जा रहा है वो क्या बनेगा, स्ट्रोंगर बनेगा। तो देखो द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, किस पर डिपेंड कर रही है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर द बॉन्ड, जितने ज्यादा ग्रेटर क्या होगी, जितने देखो एक्सटेंट का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है, अगर जरा सी ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बॉन्ड तो बन जाएगा लेकिन विकर बनेगा। जितना एरिया जितने ज्यादा एरिया में ओवरलैपिंग हो रही है ना उतनी ज्यादा क्या बनेगा, बॉन्ड अपना क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये हमें कौन कह रहा है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। एज ए रिजल्ट ओवरलैपिंग हुई, उससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स में पेयर, देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन या दो मान लो, पेयरिंग होगी ना आपस में। पेयरिंग से क्या होगा, एनर्जी सिस्टम, एक सिस्टम बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, ओवरलैपिंग हुई, पेयरिंग हुई, तो उससे सिस्टम से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और हमें पता है जैसे सिस्टम से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, अपना जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। जिसकी कम एनर्जी होगी वही उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है, एज द ओवरलैपिंग, जैसे क्या हुई, एज ए रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग हुई, एंड देयर फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे क्या होगा, ओवरलैपिंग से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई, उससे एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, एंड सिस्टम बिकम्स स्टेबल, अपना जो सिस्टम है वो क्या हो गया, स्टेबल। अब देखो जितनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, दो इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, दो इसके तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर किए उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तीन इलेक्ट्रॉन इसने पेयर किए, जैसे नाइट्रोजन N2 वाले केस में तीन इस नाइट्रोजन ने और तीन इस नाइट्रोजन के बीच में ओवरलैपिंग हुई, तीन इलेक्ट्रॉन इसके तीन इलेक्ट्रॉन इस, फिर इनमें ओवरलैपिंग होगी तो तीन ही तो कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो जितनी ज्यादा पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स में उतनी ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छी होगी और उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर रिलीज होगी उतनी ज्यादा अपना जो सिस्टम है वो क्या बनता जाएगा, स्टेबल बनता जाएगा। तो ये है इसका मेन पॉइंट कि लार्जर द डिक्रीज इन एनर्जी, जितनी ज्यादा सिस्टम से एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब बाहर रिलीज ज्यादा हो रही है, स्ट्रोंगर विल बी द बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड उतना ही क्या बनेगा, स्ट्रोंगर बनेगा। ये था अपना क्या, फोर्थ पोस्टुलेट। इसके बाद हम चलते हैं अपने लास्ट एंड फिफ्थ पोस्टुलेट्स पर कि द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट। क्या कहना चाह रहा है, देखो दोबारा,
द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो नंबर ऑफ कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि कितने उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है उसके भी पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरलैपिंग होगी, दोनों में ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का एक, दूसरे भी हाइड्रोजन का एक, आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और कितने बॉन्ड बना इन दोनों ने, एक कोवलेंट बॉन्ड बना। तो एक इलेक्ट्रॉन था तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना। अगर मान लो ऑक्सीजन का हम केस ले, O2 का अगर हम केस मान के चलें, आउटर मोस्ट सेल में दो होते हैं, ये इनके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके भी वैलेंस सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, ये इनर सेल में होते हैं। तो इसका ये और इसका ये कितने कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, दो बनेंगे। अगर N2 का केस लेंगे हम, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन, क्या तीन इसके और तीन इसके क्या करेंगे, पेयर करेंगे, क्या बन जाएगा, तीन कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि कोवलेंट बॉन्ड, कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे किस बात पर डिपेंड करता है कि उस एटम के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, ठीक है। अब एक है तो अगर एक की शेयरिंग हो रही है तो एक कोवलेंट बॉन्ड, दो दो की शेयरिंग हो रही है तो दो, अगर आउटर मोस्ट सेल में तीन तीन लेके बैठे हैं तो तीन तीन की ओवरलैपिंग होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनेगा, तीन कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये है क्या, पोस्टुलेट्स ऑफ किसके, वीबीटी थ्योरी के। तो ये तो अपने आ गए इसके पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब देखो जैसे बैक करके एक बार देखना चाहो तो आप इन पॉइंट्स को आराम से नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना। अब आगे अपना टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल एंड लिमिटेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। ये क्लास ज्यादा लेंथी हो जाएगी तो अगली क्लास में वो दोनों टॉपिक एक ही क्लास में, मतलब वीबीटी को अगली क्लास में खत्म कर देंगे। अब ये मान के चलो वीबीटी वाला टॉपिक जो है वो इस क्लास में हाफ फिनिश हुआ है, सिर्फ एक टॉपिक हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जम्पशन पोस्टुलेट जिसको बोलते हैं। दो इसके पॉइंट और बच गए, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो छोटा सा है, और इसके अलावा कुछ इसकी क्या है, तीन चार क्या है इसकी लिमिटेशन है, और क्या पढ़ेंगे हम इसकी लिमिटेशन, और इसी प्रकार से क्या बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। जहाँ 3D मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी वहां आपको 3D में मॉलिक्यूल के एंगल वगैरह सारी चीजें, बॉन्ड कहाँ कैसे बन रहे दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, अजम्पशन ऑफ वीबीटी थ्योरी। थैंक यू।